गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों ने पीछे जो वीडियो देखा उसमें हमने जो थी वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखे, सभी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ अक्यूरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेन रखना डेवलपमेंट को, कॉन्टीन्यूसली जारी रखना, यानी कि जो हमने डेवलपमेंट की है, जो हमने विकास किया है वो आगे भी चलता रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कहते हैं डेवलपमेंट कैसे की जाए बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए। इट मीन्स दैट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि प्रेजेंट में हम अपनी नीड्स को इस तरह पूरा करें कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, फ्यूचर जनरेशन को अपनी ज़रूरतों को दबाना ना पड़े, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। जितनी भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस ढंग से यूज़ करें कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बचा कर रख सकें। Therefore, resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present requirements, they are also conserved for the future generation। कि हम ज़रूरतों को इस ढंग से पूरा करें कि वो फ्यूचर आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें, उनके लिए भी कंजर्व करके रख सकें। मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं सप्लाई में। ओवर यूज़ ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैव लेड टू देयर डिग्रेडेशन और डिटेंशंस इन क्वालिटी। कहते बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जो अपनी जो है वैल्यू खोते जा रहे हैं और उनकी क्वांटिटी भी खोते जा रहे हैं, क्वालिटी भी खोते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि सॉइल है, लैंड है या वाटर है। सॉइल अपनी फर्टिलिटी खोती जा रही है, लैंड जो है वो हमारे लिए लैंड एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, वाटर जो है वो हमारा पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो इसलिए हमें जो है वो ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वाई देयर इज़ ए नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वाई वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे इसका आंसर? क्या लिखोगे? मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई। सेकंड पॉइंट, ओवर यूज ऑफ मनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैव लेड देयर डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशंस क्वालिटीज़। और इसलिए हमें एसेंशियल है। तो इनको हम कैसे, हाउ वी कंजर्व द रिसोर्सेज, मेथड्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली। सभी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशली सही ढंग से यूज़ करो। मिनिमाइज द डेप्रिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना बंद करो। एंड कंजर्व द वैरिड स्पीसीज। जितनी भी अलग अलग तरह की हमारे पास स्पीसीज़ हैं उनको हम कंजर्व करके रखें। ये ना कि आने वाले टाइम में कुछ प्रजातियाँ, कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो हमारे पास ख़त्म ही हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हमने देखा था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सेकंड टॉपिक देखा था ना हमने चैप्टर में, सेकंड पेज पे था कि डेवलप कंट्री में रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा हो रहा है लेकिन डेवलपिंग में कम हो रहा है। क्यों? ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज द डेवलप कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए मेक ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं यूके एंड यूएसए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं रिसोर्सेज को एज़ कम्पेयर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। किसकी कंपैरिजन में? डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया के कंपैरिजन में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन। रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। हम वर्ल्ड की क्या, अपनी इंडिया की बात देख लो बेटे। हमारी जो है एग्रीकल्चर जो है वो पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छी है। अगर हम कुछ ईस्ट में या साउथ के कुछ इलाके में चले जाएं वहाँ पर ऐसी आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं मिलेगी। तो पूरे वर्ल्ड में क्या, इंडिया में भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग है। अपने यहाँ पर जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप वेस्ट बंगाल में चलो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्या पंजाब हरियाणा में हमारे पास मिनरल्स निकल पाते हैं? इंडियन ये आपका स्टील, आयरन और वगैरह ये सब कुछ नहीं है। तो वर्ल्ड में भी हाईली अनइवन है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इट्स ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी जितनी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो इनका यूटिलाइजेशन भी, इनका यूज़ भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रिसोर्सेज का। दिस हैज़ लेड टू द ड्रास्टिक डेप्रिटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे ख़त्म होने के कगार पर हैं, उनकी क्वालिटी भी कम होती जा रही है।
For example, overutilization of soil had resulted to its depletion of the fertility of soil in many parts of the world. वही सोइल का जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होती जा रही है, उसकी क्वालिटी, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है. Thus there is an urgent need to maintain a balance between population. इसलिए कहते हैं बैलेंस बनाने की ज़रूरत है रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में. रिसोर्सेज प्लानिंग एंड कंजर्वेशन. रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशली. रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है हमें कि कैसे हम प्लान करें रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, और कंजर्वेशन की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम रिसोर्सेज को जुडिशली ढंग से यूज़ कर सकें. अदरवाइज़ मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस. नहीं तो मनुष्य को आने वाले टाइम में बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? नतीजे, परिणाम, रिजल्ट. ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स. पिछले कुछ शताब्दी, इससे डिकेड से क्या हो रहा है, मतलब पिछले 20 साल से, 10 साल से, 30 साल से क्या हो रहा है. देयर हैज़ बीन ए ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एज दे आर रैपिडली डेप्रिडेशन एंड नीड टू बी कंजर्व. आने वाले कुछ शतकों से क्या हो रहा है बेटे, इसके लिए कई सारी मैनेजमेंट बनी है कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं उनको बचाया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम.